तो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड डेस्टिनेशन। इस समय मैं हूँ राजगीर में और मेरे पीछे है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप राजगीर पहुँच सकते हैं, कौन कौन सी जगह यहाँ पर आप घूम सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पर घूम सकते हैं। सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की राजगीर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप राजगीर कैसे पहुंच सकते हैं। तो राजगीर अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो राजगीर का अपना रेलवे स्टेशन है। आपको ज़्यादातर बड़े शहरों से यहाँ की डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाती हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आपके शहर से यहाँ राजगीर की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप पटना या फिर गया के रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी राजगीर की। तो आप बसेस के थ्रू 50 से 100 रुपये देकर राजगीर पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहां पहुंचने के बाद आप टैक्सी या फिर बस के थ्रू राजगीर पहुंच सकते हैं। राजगीर में जो मेरा रूम है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक डबल बेड लगा हुआ है और उसके साथ साथ ये जो है यहाँ पर 2 विंडो है और साथ में ऊपर की तरफ ये एसी लगी हुई है और साथ में फ़ैन भी दिया हुआ है अगर आप नॉन एसी में लेंगे तो। और ये जो है ये यहाँ पर स्टूल और चेयर दी हुई है और साथ में आपको ये फेस वॉश और शैम्पू दिया जाता है। और साथ में इस तरफ जो है ये यहाँ पर टीवी लगी हुई है और ये जो है यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। कुछ इस तरीके का रूम ले सकते हैं और इस तरीके का जो रूम है, इस रूम का जो रेंट है वो है 1500 रुपये पर नाइट। तो आपको यहाँ पर कई सारे रूम के ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर आप 1200 से 1500 रुपये में एक सेमी लग्जरी रूम ले सकते हैं। और जो रूम आपको लेना है वो लेना है आपको यहाँ के धर्मशाला रोड पर। और धर्मशाला रोड पर आपको होटल के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूम ले सकते हैं। और अब हमने रूम ले लिया, उसके बाद अब हो जाते हैं थोड़ा फ्रेश और चलते हैं बाहर की तरफ। राजगीर घूमने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप ई रिक्शा जिसे टोटो कहते हैं उसके थ्रू यहाँ पर घूम सकते हैं और इसमें आपको अपने मर्ज़ी से जो भी लोकेशन आप जाना चाहते हैं वो डिसाइड करनी होती है, इनको ढूंढ कर जाना होता है। दूसरा रिकमेंडेड ऑप्शन है घोड़ा गाड़ी या फिर टांगे का। तो टांगा आपको आपके होटल के बाहर ही कई सारे आपको इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप वहां से उनसे बात करके यहाँ पर घोड़ा गाड़ी या फिर टांगा हायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 800 से 1000 रुपये देने पड़ेंगे और इसमें आप जो है राजगीर के जितने भी मेन स्पॉट्स हैं वो विज़िट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है तो मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और निकल गया अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए सुबह 8 बजे, जो कि था राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। और रास्ते में रुका ब्रह्म कुंड के पास कुछ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता मैंने यहाँ पर कर लिया है और नाश्ते के यहाँ पर ऑप्शन आपको लिट्टी चोखा या फिर आप चाहो तो चाट यहाँ पर खा सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग आप देखोगे टूरिस्ट जो है यहाँ पर खा रहे हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो यहाँ पर सुबह सुबह का नाश्ता करने के बाद आप आगे की तरफ निकल सकते हैं। तो ये है यहाँ की फेमस लिट्टी चोखा। और अगर आप बिहार में आए और लिट्टी चोखा आपने ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया। तो यहाँ पर आके आप लिट्टी चोखा, यहाँ का लोकल डिश है जो कि बिहार की, ये ट्राई करना बिल्कुल भी मिस ना करें। अभी मैं हूँ राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी पर और ये जो है यहाँ का एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर चलने वाले हैं और देखते हैं राजगीर की वाइल्ड लाइफ सफारी और ग्लास ब्रिज और कितना यहाँ पर आपको रेंट देना पड़ता है। सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं टिकट काउंटर के बाद। यहाँ पहुँचने में मुझे 9 बज गया था, तो ग्लास ब्रिज की जो टिकट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। ग्लास ब्रिज की जो टिकटें हैं वो केवल 300 टिकट इशू की जाती है और ये 300 टिकट जो है वो अगर आप लेना चाहते हैं, आप ग्लास ब्रिज विज़िट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सुबह 4-5 बजे जाकर वहाँ लाइन लगानी पड़ेगी, तब वहाँ पर आपको नंबर आ सकता है और या फिर आपको टिकट मिल सकती है। इसके अलावा आप इसकी 4-5 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो जू सफारी के पॉइंट पर मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है एंट्री के लिए लगते हैं 100 रुपये और 150 रुपये जो है वो है जू सफारी का चार्ज। तो टिकट हमने ले ली है और एंट्री पॉइंट पर जो पिकअप पॉइंट है यहाँ से बस का पिकअप पॉइंट, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। और इस तरफ जो है ये लाइन लगी पड़ी है थोड़ी सी, ये बस में जाने के लिए यहाँ पर लाइन लगी है थोड़ी सी। तो हमारा जो नंबर आता है तो चलते हैं अंदर और घूमते हैं जू सफारी। और परिसर में प्रवेश मैं कर गया हूँ और ये यहाँ से जो है
ये सामने जो है आप देखोगे यहाँ पर चेक हो रहा है ये टिकट्स जो हैं। तो टिकट चेक करने के बाद ज़ू सफारी के लिए हम देखते हैं आगे हमें क्या बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर टिकट दिखाते हैं और चलते हैं अंदर। एंट्री मैंने यहाँ पर कर लिया और एंट्री करने के बाद ये जो फुल टिकट था इसको हाफ़ कर दिया है काट कर। और उसके बाद जो इस तरफ है यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ की जो बस पिकअप पॉइंट है वो यही है। तो यहाँ से हमें पिक करेंगे और पिक करने के बाद हमें घुमाएंगे ये ज़ू सफारी। तो देखते हैं कैसी है यहाँ की ज़ू सफारी और आपको भी दिखाते हैं। इस जगह में 5 सफारियाँ हैं, डियर सफारी, बेयर सफारी, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी है। हम लोग चल रहे हैं अपने पहले सफारी में, आ चुके हैं हरिंगबोर्ड सफारी में। डियर सफारी में हिरन देखने के लिए तो सभी लोग विंडो के साइड नज़र बना लीजिएगा। यह जो गेट है डबल डोर एंट्री गेट है। ऐसा गेट इसलिए बनाया गया अगर कोई एनिमल हमें फॉलो करते चले आते तो हम उन्हें इसी जगह रोक सकें, इसलिए पहले पीछे गेट बंद हो रही, उसके बाद सामने का गेट खुलेगा। सेफ्टी के लिए ऐसा बनाया गया है। तो इस सफारी में आपको डियर देखने को मिल सकते हैं और नजरें बनाए रखिएगा अपने विंडो के साइड में। अगर किसी को दिखे एक दूसरे को जरूर बताइएगा, ऐसा ना हो तो खुद देखकर काम चला लो। बैठे रहेगा तो पीछे वाले को देख पाएंगे। ऐसे ही जाते हुए जो दिख रहा है ये मेल लेपर्ड है, इसका नाम राजा है। राजा राजा राजा। ये तारा सिंह है, नीचे 2.5 साल के, नीचे 5 ईयर्स। नीचे बैठना सीट पे। तो सफारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से जो है मैं आ चुका हूँ बस से उतरकर। और यहाँ पर जो है टोटल आपको 5 एनिमल्स दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हिरन दिखाई जाती है, उसके बाद जो है आलसी भालू और उसके बाद आपको लॉयन और लिपर्ड और टाइगर, ये तीनों चीज़ भी दिखाई जाती है। तो तीनों चीज़ें हमने देख ली और अब चलते हैं आगे। सफारी के बाद आपको एक ओशियन डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जिसका प्राइस जो आपके टिकट वैल्यू में इंक्लूडेड होता है। हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ। तो सफारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि हमारे जो टांगे वाले भाई साहब हैं वो हमें कहाँ लेके चलते हैं। मैं हूँ अभी राजगीर रोपवे के टिकट काउंटर पर और यहाँ पर जो है टिकट का जो प्राइस है वो है 120 रुपीज़ राउंड ट्रिप के लिए। तो राउंड ट्रिप के लिए आपको 120 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो टिकट हमने ले लिया और चलते हैं ऊपर की तरफ और घूम के आते हैं ये राजगीर का रोपवे। इस रोपवे में कैबिन बने होते हैं जिसके द्वारा आपको नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ ले जाया जाता है और इसके लिए आपको 120 रुपये की टिकट लगती है। तो आप ये एंजॉय भी साथ में कर सकते हैं। अगर आप कैबिन वाला ना लेकर सिंगल ट्रिप वाला रोपवे बुक करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं, जिसमें आपकी राउंड ट्रिप की टिकट होती है। तो रोपवे से उतरने के करीब 2 मिनट पैदल वॉक करके मैं आ चुका हूँ विश्व शांति स्तूप पे और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है विश्व शांति स्तूपा जो भी है ये है मेरे पीछे। और यहाँ पर एंट्री चार्ज बिल्कुल फ्री है। तो और आप रोपवे से जब ऊपर आते हैं तो बाई वॉक आप 2 मिनट वॉक करके और चलकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये ग्राउंड है और काफ़ी अच्छी प्लेस है। तो अगर आप रोपवे से ऊपर आते हैं और मेरे इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस राजगीर का खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप यहाँ से खूबसूरती को राजगीर का पूरा व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले पॉइंट पर मैं गया सोन भंडार और यहाँ पर भी कोई एंट्री चार्ज नहीं है। राजगीर में अभी मैं हूँ सोन भंडार पर और ये मेरे पीछे जो है ये है सोन भंडार गुफा, आप देख रहे हो इस साइड है। तो ये एक गुफा है जिसका नाम है सोन भंडार और यहाँ पर एंट्री चार्ज बिल्कुल फ्री है, कोई भी एंट्री चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल आ सकते हो और आपने जो टांगा या फिर ई रिक्शा यहाँ पर बुक किया है वो आपको यहाँ पर भी लेके आएंगे और अगर नहीं लेके आते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमें सोन भंडार भी जाना है। बाकी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, टेम्परेचर अराउंड 44 डिग्री है इस टाइम और पसीना आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है और धूप की वजह से आंखें भी प्रॉपर नहीं खुल रही हैं। तो चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो है ये है जयप्रकाश उद्यान पार्क राजगीर का और यहाँ पर एंट्री का
चार्ज देखते हैं कितना है इधर। जयप्रकाश उद्यान में एंट्री चार्ज 10 रुपये की है, तो इसके अंदर भी आप जाकर और थोड़ा सा शांति में और पेड़ की छांव में बैठ सकते हैं। जयप्रकाश उद्यान में यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है लोहे का थोड़ा सा, जिस पे आप चाहें तो एक कुछ फोटोज क्लिक करा सकते हैं। उसके अलावा बाकी ये पूरा पार्क है और इस साइड में बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़े से झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर आके अगर आप थोड़ा ठंडी हवा खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। अगले पॉइंट पर आप यहाँ के म्यूजियम जा सकते हैं और यहाँ पर एंट्री के लिए 40 रुपये लगता है। राजगीर के आखिरी पॉइंट पर मैं पहुँचा यहाँ की जापानीज टेम्पल पर, और यहाँ पर भी आपको एंट्री के लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप राजगीर आते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा और कौन सा समय है यहाँ पर बेस्ट घूमने के लिए। बात करते हैं राजगीर के खर्चे की, तो यहाँ पर आपका 1 नाइट स्टे करने का लग सकता है 1500 रुपये। और बात करें खाने की तो यहाँ पर 2 लोगों के खाने का खर्चा 500 रुपये हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो कन्वेंस में आपका खर्चा लगेगा, कन्वेंस में आपका लग सकता है 1000 रुपये। तो ये टोटल होता है 3000 रुपये। 3000 रुपये में आप राजगीर आसानी से घूम सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो आप अलग से टिकट्स वगैरह लेते हैं वो प्राइस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बात करें बेस्ट टाइम यहाँ पर घूमने के लिए तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का टाइम यहाँ पर बेस्ट होता है घूमने के लिए, क्योंकि अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और बाकी 2 महीने बरसात में आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नई डेस्टिनेशंस के लिए।